तो भाई देखो, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि आईपीएल 2025 की विजेता थी नन अदर देन आरसीबी। पूरे 18 साल के बाद आरसीबी ने अपने ट्रॉफी के सूखे को खत्म करा था और बनी थी आईपीएल की विजेता। वो अलग बात है कि जब से आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है तब से उनका थोड़ा सा बुरा वक्त चालू हो गया, क्योंकि जो परेड विक्ट्री निकली वहां पर बवाल हो गया। लगभग 11 लोग की जान चली गई थी, उसके अलावा 50 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए थे। उसके बाद वहां की जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उन्होंने भी आरसीबी पे इल्जाम लगा दिया था कि भैया सब इन्हीं का किया धरा है। जबकि कर्नाटक के सीएम जो हैं वो भी पहुंचे थे मस्त फुटेज देने के लिए, ट्रॉफी खुद के हाथ से थमाने के लिए। लेकिन जब मामला गर्म हो गया तो सीधे भैया सीएम ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, इन्होंने परमिशन वगैरह ली नहीं थी। इन्होंने कुछ देर पहले पुलिस को इन्फॉर्म करा कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है और चारों तरफ अनाउंस कर दिया कि फ्री एंट्री है, आओ मजे उड़ाओ, मस्त मजे करो और कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। उसके बाद भाई पुलिस वाले मजबूर हो गए, ये लोग सही से क्राउड को कंट्रोल कर नहीं पाए, तो पूरा जो यहां पर इल्जाम थोप दिया गया था वो आरसीबी के ऊपर थोप दिया गया था। उसके अलावा और भी बहुत मसले हुए। कई आरसीबी के जो मैनेजमेंट के लोग थे उनको अरेस्ट करा गया, जो मार्केटिंग हेड वगैरह थे उनको भाई कस्टडी में लिया गया। बहुत सारी यहां पर पूछताछ हुई, मतलब तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यश दयाल जो इनकी टीम के वन ऑफ द स्टार बॉलर हैं, उनको लेके भी बवाल हुआ। भाई एक लड़की ने, तुम जानते ही हो, एलिगेशंस वगैरह लगा दिए थे, उनका अलग मामला कोर्ट में चल रहा है, उन पे अलग दाग लगे हुए हैं। यानी जब से आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है सब कुछ इनके साथ बुराई हुआ है। यही रीजन है कि भाई आरसीबी वाले तब से अपने सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट नहीं डाले हैं। लेकिन भाई बीच में यह खबर भी उड़ी थी कि आरसीबी जो है, जी हां, आरसीबी जो है वो आईपीएल 2026 से बैन भी हो सकती है, क्योंकि ये सब जो कांड हुआ बीसीसीआई इससे बिल्कुल खुश नहीं है, ना ही आरसीबी वाले बहुत खुश हैं। पर यहां पर भाई बीसीसीआई वालों के ना खुश होने से आरसीबी के ना खुश होने का कोई लेना देना नहीं है। आरसीबी वाले खुश हो या ना खुश हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीसीसीआई तो इस बात से नाखुश है कि हमको भी कुछ इन्फॉर्म नहीं करा गया था और हम लोग किसी आईपीएल टीम की विक्ट्री में कोई दखल अंदाजी देते नहीं हैं। तो ऐसे में खबर यह भी आई थी कि आरसीबी आईपीएल 2026 से बैन हो जाएगी अगर यहां पर एलिगेशंस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं, सच में मामला बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो बीसीसीआई आरसीबी टीम को पनिश करने के लिए एक आध सीजन से बैन भी कर सकती है। पर भाई फिलहाल अच्छी बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि बैन वैन का चक्कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई आरसीबी को बैन कर देंगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम आईपीएल की, उसको बैन कर देंगे, तो भाई आईपीएल की जो टीआरपी है वो थोड़ी सी नीचे नहीं आ जाएगी? जाहिर सी बात है आएगी, ऐसा तो होगा नहीं कोहली वगैरह किसी और टीम से खेलेंगे और आरसीबी जैसी टीम जो कि पिछले साल की विनर है वही आईपीएल नहीं खेल रही होगी। ये सब तो नहीं होने वाला है। बीसीसीआई सब कुछ करेगी, पर भाई पैसों का नुकसान हो जाए किसी चीज से, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाली है, मुझे तो यही लगता है। और फिलहाल भाई कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा। खबर यह है कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, आरसीबी भी यहां पर ट्रेड डील्स के चक्कर में पड़ चुकी है। बहुत सी टीमें हैं जो अलग अलग ट्रेड डील्स पे प्लानिंग कर रही है, खासकर सीएसके संजू सैमसन को लेकर, रिंकू सिंह को लेकर अलग अलग प्लानिंग्स यहां पे कर रही हैं। एक आरसीबी थी जिनको लेकर कोई खबर सामने नहीं आ रही थी, पर फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आरसीबी भी जोरों शोरों से यहां पर लग चुकी है आईपीएल 2026 की तैयारी में। 3 बड़ी ट्रेड डील यहां पर आरसीबी करने को देख रही है, किसके साथ? नन अदर देन राजस्थान रॉयल्स के साथ। एक ट्रेड डील को लेकर तो ऑलरेडी खबर पास्ट में आई थी, जो मैंने आपको बताई थी कि केकेआर जो वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने को देख रही है। आरसीबी ने ही सबसे ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट दिखाया है वेंकटेश अय्यर को खरीदने में, क्योंकि भाई हम सबको पता है कि जब आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पर भी जो टीम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थी वेंकटेश अय्यर को लेके वो टीम आरसीबी थी। इवन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लार ने भी खुला कह दिया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, ताकि जो हमारा इंडिया का बैटिंग कोर है, इंडियन प्लेयर्स का बैटिंग कोर है, वो और ज्यादा यहां पर मजबूत हो सके। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि आईपीएल 2025 से जो पहले मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पर केकेआर ने भले ही 23.75 करोड़ देके वेंकटेश अय्यर को खरीद लिया था, लेकिन आरसीबी ने भी 23.50 करोड़ तक की बिडिंग करी थी वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तो अब जब खबर ये चारों तरफ मार्केट में चल रही है कि वेंकटेश अय्यर यहां पर रिलीज होंगे केकेआर से 100%, क्योंकि भाई आईपीएल 2025 में इतना बुरा हगा है तो रिलीज होना तो बनता है ना भाई, कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं दी थी, तो अब वापस से 23.75 करोड़ खर्च करके केकेआर इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी कि वो वेंकटेश अय्यर को रिटेन कर ले। ये बात बहुत अच्छे से आरसीबी को पता है, तो आरसीबी ने ऑलरेडी यहां पर केकेआर को अप्रोच कर लिया है कि भाई जितना पैसा लेना है बताओ, वेंकटेश अय्यर हमको दे दो। लेकिन आज की वीडियो में हम वेंकटेश अय्यर की डील की बात नहीं करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि आरसीबी यहां पर राजस्थान के साथ 3 बड़ी ट्रेड डील्स पर लेकर काफी ज्यादा भाई बातचीत कर रही है। पहली जो यहां पर ट्रेड
ट्रेड डील है वो है शिमरॉन हेटमायर और लियाम लिविंगस्टोन को लेकर। ये एक प्लेयर स्वैप डील होने वाली है, पैसों का यहां पर ज्यादा डिस्कशन नहीं होना है। सिंपल सा मामला है कि राजस्थान से शिमरॉन हेटमायर लेना है, बदले में लियाम लिविंगस्टोन देना है। मैं बताना चाहूंगा कि शिमरॉन हेटमायर को राजस्थान रॉयल्स ने 11 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन वो उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए थे। आईपीएल 2025 में उन्होंने मात्र 239 रन बनाए थे, एवरेज रही थी बहुत ही खराब 21.73 की, स्ट्राइक रेट 145.73 की। पिछले 2 सीजन में भी हेटमायर का परफॉर्मेंस काफी बेकार था, कुल 22 इनिंग में उन्होंने मात्र 352 रन मारे थे। वहीं लियाम लिविंगस्टोन की बात करें तो वो भी आरसीबी के लिए 2025 में फ्लॉप रहे थे। ऐसे में दोनों टीमों को एक दूसरे के खिलाड़ी स्वैप करने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आरसीबी के लिए क्या फायदा होगा, देखो हेटमायर एक लेफ्ट हैंडेड पावर हिटर हैं और आरसीबी की टीम में जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे वो राइट हैंड बैटिंग वाले थे, तो ऐसे में हेटमायर के आने से थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट हो सकता है। आरआर के लिए लिविंगस्टोन को लेने से यह फायदा होगा कि लिविंगस्टोन एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ठीक है, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन बॉलिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हैं। इंग्लैंड के लिए भी या फिर कहें जहां भी बाकी लीग्स खेल रहे हैं वहां बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर आपको याद होगा कि आईपीएल 2025 में जो राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड था उसमें मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स थे वो भाई स्पेशलिस्ट प्लेयर थे, या तो बैटिंग स्पेशलिस्ट होंगे या फिर बॉलिंग स्पेशलिस्ट होंगे। तो ऐसे में लिविंगस्टोन के आने से राजस्थान को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल सकता है। यही रीजन है कि आरसीबी और राजस्थान हेटमायर और लिविंगस्टोन को लेकर ट्रेड डील की बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ट्रेड डील की बात करें तो ये होने वाली है नुवान तुषारा और फजल हक फारूकी को लेके। ये भी एक प्लेयर स्वैप डील होने वाली है। देखो राजस्थान के पास फजल हक फारूकी थे, लेकिन उन्होंने आईपीएल 2025 में 5 मैचों में एक भी विकेट नहीं लिया और उनकी इकोनॉमी भी बहुत ही ज्यादा खराब रही थी 12.35 की। वहीं नुवान तुषारा की बात करें तो नुवान तुषारा को आरसीबी ने बेंच पर ही रखा क्योंकि उनकी टीम में पहले से ही भुवनेश्वर, हेजलवुड, नगीडी और यश दयाल जैसे बॉलर्स थे। दोनों के बीच यहां पर इन 2 प्लेयर्स को लेकर भी ट्रेड होने वाली है। आरसीबी के लिए यह डील थोड़ी सी अच्छी इसलिए हो सकती है क्योंकि फारूकी अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम की थोड़ी सी मददगार पिच पर खेले तो भुवी और हेजलवुड के साथ वो एक अच्छी तिकड़ी यहां पर बना सकते हैं। राजस्थान के फायदा यह होगा कि तुषारा तेजी से बॉल स्विंग कराना जानते हैं और डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स डालने की भी काबिलियत रखते हैं, तो ऐसे में जोफ्रा आर्चर को एक अच्छा जोड़ीदार यहां पर जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरी ट्रेड डील की बात करें तो भाई वो होनी है मनोज भंडागे को लेके। ये एक ऑल कैश ट्रेड डील होने वाली है, यानी आरसीबी यहां पर मनोज भंडागे राजस्थान को देगी क्योंकि राजस्थान जो है वो सच में मनोज में काफी इंटरेस्टेड है। बदले में राजस्थान को मनोज के बदले यानी कोई भी प्लेयर नहीं देना है, उनको बस पैसा देना है, राजस्थान से मनोज को लेना है। और मनोज कोई महंगे प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मनोज को खरीदने में, मनोज भंडागे को खरीदने में आखिर राजस्थान इतना इंटरेस्टेड क्यों है, अभी बताता हूं। देखो मनोज भंडागे जो कि एक उभरते हुए डोमेस्टिक ऑलराउंडर हैं, आरसीबी के लिए अब तक कोई भी मैच नहीं खेले हैं, लेकिन महाराजा टी20 लीग में उन्होंने जबरदस्त पावर हिटिंग दिखाई थी। उन्होंने महाराजा टी20 टूर्नामेंट के अंदर 292 रन बनाए थे, 41.71 की एवरेज और कमाल की स्ट्राइक रेट रही थी 213.13 की। काफी नीचे आते थे लेकिन आते ही चौके छक्कों की बरसात कर देते थे। मैं बता दूं कि इस महाराजा टी20 लीग में मनोज भंडागे की हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रही थी और बंदा से बैटिंग में कमाल नहीं करता है। मैं बताना चाहूंगा कि इसी महाराजा टी20 टूर्नामेंट के अंदर मनोज भंडागे ने 8 विकेट्स भी लिए थे। देखो राजस्थान के पास ना कोई सॉलिड इंडियन फिनिशर नहीं है, ठीक है ध्रुव जुरेल वगैरह थे और ओवरसीज फिनिशर की बात करें तो हेटमायर थे, लेकिन हम सबको याद है कि मोस्ट ऑफ द मैचेस इन्होंने अपनी फिनिशिंग से जितवाए तो नहीं थे लेकिन हरवा दिए थे। ऐसे मैचेस जो कोई भी जितवा सकता था, लेकिन ध्रुव जुरेल और हेटमायर अंत में आके बहुत ही बुरा हक देते थे। तो ऐसे में उनको एक अच्छा इंडियन फिनिशर मिल जाएगा। मनोज एक सस्ते लेकिन इफेक्टिव ऑप्शन यहां पर राजस्थान के लिए साबित हो सकते हैं, खासकर अगर वो उन्हें एक सस्ती सी कैश ट्रेड डील में ले लेती है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप आखिर इन तीनों ही ट्रेड डील्स में से किस ट्रेड डील को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? क्या आरसीबी को सच में यहां पर हेटमायर के लिए जाना चाहिए? क्या उन्हें फजल हक फारूकी पे भरोसा टिकाना चाहिए, खासकर जब उनका फॉर्म पिछले सीजन में इतना ज्यादा खराब रहा था? देखो 2 पल के लिए हेटमायर के बारे में सोच सकते हैं अगर ठीक ठाक रकम में मिल जा रहे हैं, क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन से तो मुझे लगता है ज्यादा ही काम आएंगे। लिविंगस्टोन पिछले 2-3 सीजन से बहुत ही बुरा हग रहे हैं, लेकिन हेटमायर में फिर भी इतनी काबिलियत है कि अंत में आके अपनी मर्जी से चौके छक्के लगाना जानते हैं। खैर अब इन ट्रेड डील से आगे बढ़े तो भाई हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया है 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले इंडिया के कोच गैरी क्रिस्टन ने कि जो धोनी के हेटर्स हैं वो पूरे तरीके से मौन हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट में जो युवराज सिंह के पिता हैं युवराज सिंह, उन्होंने अक्सर धोनी पर इल्जाम लगाए हैं कि युवराज सिंह का करियर जिसने खत्म करा है वो कोई और नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी है। उसके अलावा
बहुत सी बातें करते रहे हैं कि धोनी जो है वो जानबूझ के इंडिया को हराते हैं, आईपीएल में मारते हैं, लेकिन इंडिया के लिए नहीं मारते हैं। बहुत कुछ बोला गया है, बहुत से प्लेयरों का यहां पर करियर खराब करा है एमएस धोनी ने, ऐसा युवराज सिंह बकते रहते हैं। लेकिन हाल ही में गैरी क्रिस्टन ने जो खुलासा किया है उसे सुनने के बाद युवराज सिंह तो मौन हो ही गए हैं, साथ में जो धोनी के हिटर्स हैं वो भी भाई पूरे तरीके से गायब हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक पॉडकास्ट के दौरान गैरी क्रिस्टन ने खुलासा किया कि 2011 वर्ल्ड कप की टीम में युवराज सिंह को शामिल करने को लेकर धोनी और सेलेक्टर्स के बीच बहस हो गई थी। सेलेक्टर्स को यूवी पर थोड़ा सा डाउट था, इसलिए उनकी टीम में जगह बिल्कुल भी पक्की नहीं थी, लेकिन धोनी बहुत ही शिद्दत से चाहते थे कि युवराज सिंह टीम का हिस्सा हो। उन्होंने सेलेक्टर्स को भरोसा दिलाया और उनके साथ लड़ाई तक कर ली थी युवराज को टीम में शामिल करने के लिए, और देखो फिर यूवी ने कितना शानदार वर्ल्ड कप खेला। मैं याद दिला दूं कि युवराज सिंह ने 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में बैटिंग में 362 रन जड़े थे, 4 अर्धशतक लगाए थे, 1 शतक लगाया था, बैटिंग एवरेज रही थी 90.50 की, और साथ में बॉलिंग में भी 15 विकेट लेके वो 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो लोग भाई बहुत बातें करते थे, बहुत बातें करते रहेंगे, लेकिन गैरी क्रिस्टन ने बता दिया कि आज तक धोनी ने जब भी कुछ किया है तो अपने लिए नहीं, हमेशा टीम के लिए किया है, दूसरों के लिए किया है। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और याद से डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आईपीएल को लेकर, क्रिकेट की दुनिया को लेकर जो भी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम तक आती हैं, जो कहीं भी भाई नहीं पहुंचती हमसे पहले, वो हम आपके लिए वहां पर पहुंचाते हैं। तो याद से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट क्रिकेट की दुनिया की आपसे मिस ना हो। करना कुछ नहीं है, रोज नहीं देखते रहना है, बस जैसे ही दिन खत्म होने वाला हो एक बार टेलीग्राम चैनल खोलना, देखना जो 8-10 पोस्ट आई हैं एकदम इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आज क्रिकेट की दुनिया में हुआ क्या है। तो याद से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।